रात बहुत गहरी थी। जंगल के पेड़ ठंडी हवा में झूम रहे थे और आसमान पर काले बादलों ने चांद को निगल लिया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी और तभी कहीं दूर से एक कराहती हुई आवाज आई। यही वो लम्हा था जिसने एक नेक लकड़हारे सलीम की जिंदगी बदल दी। कहते हैं सलीम जैसे लोग अब दुनिया में कम मिलते हैं। वो झूठ नहीं बोलता था, किसी का हक नहीं खाता था। हर सुबह कुल्हाड़ा कंधे पर रखकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम तक बेचकर 2 वक्त की रोटी ले आता। उसकी पत्नी महीनों से बीमार थी और छोटा बेटा हर वक्त बुखार में तपता रहता, मगर सलीम शिकायत नहीं करता। हमेशा यही कहता, जिसने दिया है वही और देगा, अल्लाह मेहरबान है। उस दिन सर्दी कुछ ज्यादा थी। धुंध ने पूरे जंगल को ढक लिया था। पेड़ों के बीच से आती हवा सीटी बजा रही थी, जैसे कोई रूह फुसफुसा रही हो। सलीम लकड़ियां बांध चुका था और अब घर की ओर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था और तभी झाड़ियों के पीछे से किसी जानवर की दर्द भरी आवाज आई। वो ठिठक गया। टॉर्च की रोशनी झाड़ियों पर डाली। एक हिरन पड़ा था, जख्मी और बेहाल। उसका पैर शिकारी के फंदे में फंसा था। सलीम के दिल में रहम उमड़ आया। वो धीरे धीरे पास गया और बोला, डर मत, मैं शिकारी नहीं हूं। हिरन कांपता रहा मगर भागा नहीं। सलीम ने अपनी पगड़ी फाड़ी, फंदा खोला और जख्म पर पट्टी बांध दी। हिरन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, शुक्र था। वो धीरे से उठा, सलीम को देखा और झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। उस रात सलीम घर लौटा तो उसकी पत्नी बोली, सलीम, आज घर में दूध का घड़ा रखा मिला, आधा भरा हुआ। न मैंने लाया न कोई आया। सलीम चौंक गया। किसने रखा होगा? वो दोनों बैठे, दूध पिया और जैसे रूह को सुकून उतर गया। पत्नी की तबीयत बेहतर लगने लगी और अगले दिन बेटा मुस्कुरा उठा। सलीम ने आसमान की तरफ देखा। शुक्र है मालिक, तेरी रहमत हर जगह है। अगले दिन सलीम फिर जंगल गया। रास्ते में वही हिरन दिखा, इस बार स्वस्थ, चमकती आंखों वाला। वो सलीम के पास आया और उसके पैरों के पास कुछ गिराया। एक छोटी सी चमकदार लकड़ी, उसमें हल्की सी रोशनी थी, जैसे नूर टिमटिमा रहा हो। सलीम ने कहा, क्या यह तेरी तरफ से तोहफा है? हिरन ने सिर झुकाया और गायब हो गया। सलीम वो लकड़ी घर लाया, कोने में रख दी। रात को पूरा कमरा हल्के नूर से भर गया। पत्नी बोली, सलीम, ये कैसी लकड़ी है? वो मुस्कुराया, पता नहीं, मगर लगता है इसमें रहमत है। धीरे धीरे उसने देखा, जहां वो लकड़ी रखी होती वहां बरकत उतर आती। पानी मीठा, खाना स्वादिष्ट और सूखे पौधे फिर से हरे। गांव वाले कहने लगे, सलीम के घर अल्लाह की रहमत उतर आई है। मगर सलीम चुप रहा। वो जानता था ये उस जख्मी हिरन की दुआ है। तीसरी रात जब सब सो चुके थे, दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सलीम ने उठकर दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, चेहरा झुर्रियों भरा, आंखें लाल, हाथ में पुरानी बंदूक। उसने कहा, सुना है तूने मेरे फंदे से एक हिरन चुराया था? सलीम चुप रहा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, वो हिरन कोई साधारण जानवर नहीं था, वो जंगल की रूह का रक्षक है और अब तू उसके कर्ज में है। सलीम ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा बोला, मैं वो हूं जो जंगल की नींद का रखवाला हूं और अब तेरा हिसाब इस जंगल से होना है। ये कहकर वो चला गया, मगर दरवाजे पर 3 अजीब निशान छोड़ गया, जैसे किसी जानवर के खुर, मगर इंसानी आकार में। सुबह जब सलीम उठा, वो लकड़ी जो रात को नूर देती थी गायब थी। उस जगह बस मिट्टी पर वही निशान थे। पत्नी ने कहा, सलीम, आज घर में एक अजीब सन्नाटा है। सलीम बाहर निकला। धुंध उठ रही थी और जंगल की तरफ से वही हिरन दिखा, मगर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक इशारा था।
जैसे वो कह रहा हो, अब देर मत कर, जंगल तेरा इंतजार कर रहा है। और यहीं से शुरू होती है वो दास्तान जिसने एक साधारण लकड़हारे को जंगल के रहस्य का हिस्सा बना दिया। सुबह की ठंडी हवा में धुंध तैर रही थी। सलीम की आंखें अब भी रात की बातों में उलझी थीं। वो बूढ़ा आदमी, वो अजीब निशान और वो चमकती लकड़ी का गायब हो जाना। पत्नी ने धीरे से पूछा, सलीम तू ठीक तो है ना? सलीम मुस्कुराने की कोशिश करता है। ठीक हूं, बस थोड़ा थक गया हूं। मगर भीतर कुछ और ही चल रहा था। दिल कह रहा था कुछ होने वाला है। वो कुल्हाड़ा उठाकर जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे सब कुछ अजीब लगने लगा। वो पेड़ जिनके नीचे वो रोज बैठता था आज ऐसे झुक रहे थे जैसे उसे देख रहे हों। एक जगह से गुजरा तो देखा जहां कभी उसने हिरन को आजाद किया था, वहां अब जमीन पर गहरे निशान थे, जैसे कोई चीज बार बार वहां चक्कर लगाती रही हो। वो झुककर मिट्टी छूता है। ठंडी नहीं, गर्म थी, जैसे अभी अभी किसी ने वहां कदम रखा हो। अचानक पीछे से आवाज आई, सलीम। वो पलटा। सामने वही हिरन खड़ा था, मगर इस बार उसके माथे पर हल्की सी चमक थी, जैसे कोई नूर का निशान हो। हिरन धीरे धीरे आगे बढ़ा और बिना आवाज किए जंगल की गहराई में चला गया। सलीम जैसे किसी जादू में बंधा था। उसके पैर अपने आप चल पड़े। घंटों बीत गए। अब पेड़ ऊंचे और घने हो चुके थे। सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। सन्नाटा ऐसा था कि पत्तों की सरसराहट भी डराती थी। तभी हिरन रुका, एक बड़ी चट्टान के सामने। उस चट्टान पर कुछ लिखा था, पुरानी अरबी में उकेरे हुए शब्द, यहां जंगल की रूह सोती है, जो दिल से पाक है वही इसे जगा सकता है। सलीम ने कांपते हाथों से वो निशान छुआ। चट्टान हल्की सी कांपी और अचानक जमीन के नीचे से हवा का एक तेज झोंका उठा। सलीम पीछे हट गया। मिट्टी फटी और उस दरार से रोशनी निकली। धीरे धीरे उस रोशनी से एक आकृति बनी, एक बूढ़े दरवेश की, सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरा। वो बोला, सलीम तू वही है जिसने रहमत को जिंदा किया। सलीम हैरान, आप कौन है? दरवेश ने कहा, मैं इस जंगल की रूह हूं और वो हिरन मेरा रूप है। तूने मुझे उस शिकारी के फंदे से आजाद किया था। सलीम के होंठ सूख गए। तो वो लकड़ी? दरवेश ने कहा, वो लकड़ी नहीं, रहमत का बीज थी जिसे केवल नेक दिल पहचान सकता है। सलीम ने पूछा, मगर अब वो गायब क्यों हो गई? दरवेश की आंखों में साया उतर आया, क्योंकि अब इस जंगल में नफरत का जहर उतर चुका है। जिस शिकारी ने फंदा लगाया था वो अब जंगल की नींद तोड़ना चाहता है। अचानक आसमान गरज उठा, हवा तेज हुई। दरवेश बोला, वक्त कम है सलीम, अगर वो जंगल की जड़ तक पहुंचा तो रहमत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सलीम बोला, मैं क्या कर सकता हूं? दरवेश ने हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली पर वही नूर वाली लकड़ी चमकी। इसे फिर से अपने दिल में जिंदा कर। डरना मत, जब तू सच्चाई के साथ चलेगा जंगल तेरे साथ बोलेगा। इतना कहकर दरवेश गायब हो गया। सलीम के हाथ में वो लकड़ी रह गई जो अब हल्की हल्की धड़क रही थी, जैसे उसमें जान हो। जैसे ही वो वापस लौटा, गांव में अजीब चीजें होने लगी। कुएं का पानी काला पड़ गया, पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगीं और रात में लोगों ने आवाजें सुनी, हट जा मेरे रास्ते से, ये जंगल अब मेरा है। सलीम समझ गया वो शिकारी लौट आया है। रात को जो सब सो गए, सलीम ने कुल्हाड़ा उठाया और बाहर निकला। हवा में एक गंध थी, लोहे और खून की। वो जंगल पहुंचा और देखा वही बूढ़ा शिकारी
एक अजीब दायरे के बीच खड़ा था। आग जल रही थी और वो कुछ पढ़ रहा था। सलीम ने पुकारा, रुक जा, तू क्या कर रहा है? शिकारी हंसा, अब इस जंगल पर मेरा हक होगा। उस हिरन ने मुझे धोखा दिया, अब मैं उसकी रूह को कैद करूंगा। सलीम ने कदम बढ़ाए, मगर अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसने लकड़ी उठाई, वो चमक उठी और उसी नूर से अंधेरा पीछे हट गया। शिकारी चीखा, नहीं, ये रोशनी नहीं सह सकता मैं। वो भागने लगा, मगर जमीन से बेलें उठी। जंगल जिंदा हो चुका था। पेड़ों ने अपनी जड़ें उसके चारों ओर लपेट ली। एक आखिरी चीख के साथ वो जमीन में समा गया। सुबह सूरज की पहली किरणें जब जंगल पर पड़ी तो हवा में खुशबू थी, मिट्टी, बारिश और रहमत की। सलीम ने आसमान की तरफ देखा, मालिक, तेरी रहमत लौट आई। हिरन फिर उसके सामने आया। अब उसकी आंखों में सुकून था। वो झुका और सलीम के पैरों को छुआ, फिर जंगल की ओर मुड़ा और गायब हो गया। उस पल सलीम ने समझा, कभी कभी इंसान की छोटी सी नेकी पूरी दुनिया की बरकत बन जाती है। दिन बीतते गए। गांव में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। कुएं का पानी मीठा, खेत हरे और लोगों के चेहरों पर मुस्कान। मगर सलीम के अंदर कुछ बदल गया था। वो अब जंगल को सिर्फ लकड़ी का जरिया नहीं समझता था, बल्कि एक जिंदा रूह जिसे उसने महसूस किया था। एक रात जब आसमान में चांद पूरा था, उसे फिर वही दस्तक सुनाई दी, ठक ठक ठक। वो उठा, दरवाजा खोला। इस बार ना कोई बूढ़ा, ना कोई हिरन, बल्कि एक बच्चा खड़ा था, नंगे पांव, हाथ में वही नूर वाली लकड़ी। अम्मी ने कहा, ये आपको दे दूं। सलीम झुककर बोला, कौन सी अम्मी? बच्चा मुस्कुराया, जो जंगल में रहते हैं। इतना कहकर वो मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। सलीम के हाथ में लकड़ी फिर से चमकने लगी, मगर इस बार नूर पहले से ज्यादा तेज था। दीवारों पर उसकी परछाई ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई नई कहानी लिखी जा रही हो। अगली सुबह गांव के लोग बोले कि उन्होंने सपने में एक हिरन देखा जो पूरे गांव के चारों ओर घूम रहा था और हर घर के दरवाजे पर नूर छोड़ दिया। सलीम मुस्कुराया, अब जंगल ने हमें अपना हिस्सा बना लिया है। मगर कुछ साल बाद एक और संकट आया। नए लोग गांव में आए जो जंगल को काटकर शहर बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा, यह सिर्फ पेड़ है सलीम, इसमें क्या रहमत? सलीम ने समझाने की कोशिश की, यह पेड़ सांस है, इनमें रूह है। मगर कोई नहीं माना। एक रात जब वो लोग बुलडोजर लेकर आए, सलीम अकेला उनके सामने खड़ा हो गया। उसने वो नूर वाली लकड़ी उठाई, आंखें बंद की और कहा, ए जंगल की रूह, अगर तू अब भी यहां है तो अपने बच्चों की हिफाजत कर। अचानक आसमान पर बिजली गिरी, बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चली कि मशीनें पलट गईं। लोग डर कर भाग गए। सुबह जब सूरज निकला तो जंगल वैसे ही खड़ा था, हरा भरा, जिंदा और शांत। गांव वाले बोले, सलीम ने जंगल को बचा लिया। मगर जब वो घर पहुंचे, सलीम वहां नहीं था। बस लकड़ी का वो टुकड़ा दरवाजे पर रखा था, जो अब पत्थर में बदल चुका था। कई साल बाद जब गांव के बच्चे जंगल में खेलते तो उन्हें कभी कभी एक बूढ़ा लकड़हारा दिखता, कंधे पर कुल्हाड़ा, मुस्कुराता हुआ। जब बच्चे पूछते, आप कौन है? वो बस इतना कहता, मैं जंगल की रूह का रखवाला हूं। फिर हवा में गायब हो जाता। कहते हैं नेक नियत से किया गया काम कभी मिटता नहीं। सलीम अब कहानी नहीं, एक दुआ बन चुका है। और जब भी कोई जख्मी जानवर आजाद किया जाता है, कहीं ना कहीं उस जंगल में सलीम की दुआ गूंजती है, जिसने दिया है
वही और देगा। अल्लाह मेहरबान है।